चलिए आज चलते हैं राजस्थान के धूल भरे मैदानों में। वहाँ एक कहानी है, पीढ़ियों से सुनाई जाती है। एक प्रेत बाधित शादी की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसका खौफ आज भी वहाँ के लोगों की रूह कंपा देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है जो रानों की ढाणी नाम के एक वीरान गांव पर मंडराती है। ये उस कहानी की तरफ इशारा करते हैं जिसकी वजह से सूरज ढलने के बाद आज भी कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक श्रापित निमंत्रण। बात है साल 1987 की। राघव और मीरा, दो नौजवान जो अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था, क्योंकि उनके परिवारों ने शादी के लिए जो जगह चुनी वो कोई आम जगह नहीं थी। वो थी एक पुरानी वीरान हवेली जिसके अपने कई गहरे राज थे। अब देखिए, बात ये थी कि गांव वालों ने उन्हें चेताया था, बहुत रोका था, उस हवेली से जुड़े श्राप की कहानियां भी सुनाई थी, लेकिन जश्न के शोर में कौन सुनता है ये दबी हुई आवाजें। परिवारों को तो बस एक बड़ी शानदार और सबसे बड़ी बात, मुफ्त की जगह दिख रही थी। ये कोई वहम नहीं था, कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये गांव वालों की सीधी सीधी चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा करना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शादी के अशुभ संकेत। तो आखिर वो दिन आ ही गया, शादी का दिन। हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था, एक अनजाना सा तनाव। और इसकी शुरुआत हुई हवेली के दरवाजे से ही। जैसे ही दूल्हा घोड़ी पर बैठकर हवेली के गेट पर पहुंचा, घोड़ी बिदक गई। उसने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। उसकी आंखें, कहते हैं, डर से फटी जा रही थी। अब ज्यादातर मेहमान तो इस बात पर हंस दिए, लेकिन वहीं भीड़ में एक बुजुर्ग थे जिनकी आंखों में हंसी नहीं, खौफ था। उनकी ये बात शायद किसी ने गंभीरता से नहीं ली, लेकिन हवेली के अंदर दुल्हन के कमरे में जो हो रहा था वो किसी भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ने वाला था। तो उधर दुल्हन मीरा अपने कमरे में तैयार हो रही थी, लेकिन उसका उत्साह धीरे धीरे डर में बदल रहा था। पहले कमरे का शीशा हल्का सा कांपा, फिर उसकी पायल जो उसने पहन रखी थी वो बिना हिले ही छन से बज उठी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और फिर हवा में जली हुई मेहंदी की एक तेज गंध फैल गई। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कमरे की लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई। तीसरा हिस्सा, एक अपवित्र अनुष्ठान। खैर, जैसे तैसे रात हुई और शादी की रस्में शुरू की गईं। मंडप सज चुका था, लेकिन माहौल में जश्न वाली बात नहीं थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, मानो कोई अनहोनी बस होने ही वाली हो। और फिर चीजें एक एक करके बिगड़ने लगीं। कहीं से गलियारों से एक बर्फीली हवा का झोंका आया। मंडप की पवित्र अग्नि अचानक नीली पड़ गई। जो पंडित मंत्र पढ़ रहे थे उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी, वो मंत्र भूल गए। और सबसे अजीब बात, दीवारों पर जो परछाइयां बन रही थीं वो अपने आप नाच रही थीं। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। फेरों के ठीक बीच में मीरा अचानक रुक गई, एकदम पत्थर की तरह। लेकिन उसकी पायल इतनी तेजी से बज रही थी मानो वो दौड़ रही हो, जबकि वो तो 1 इंच भी नहीं हिली थी। अब ये साफ था, वो चीज, वो शक्ति अब दुल्हन पर अपना कब्जा कर रही थी। और यहां से शुरू होता है कहानी का चौथा और सबसे खौफनाक हिस्सा, भूतिया दुल्हन की वापसी। राघव ने घबराकर पूछा, मीरा क्या हुआ? पर जब उस चेहरे ने पलटकर राघव को देखा तो राघव की रूह कांप गई। वो आंखें, वो चेहरा, वो मीरा का नहीं था। मीरा की वो खूबसूरत आंखें जा चुकी थीं। उनकी जगह बस 2 सफेद गोले थे, न कोई पुतली न कुछ और, सिर्फ सफेद वीरान आंखें। ये किसी इंसान की आंखें नहीं हो सकती थीं। ये कब्जा था, एक बुरी आत्मा का कब्जा। और फिर मीरा के मुंह से एक आवाज निकली जो मीरा की थी ही नहीं, एक भारी, खुरदुरी और सदियों पुराने दर्द से भरी आवाज। ये शब्द थे एक ऐसी आत्मा के जो अपना बदला लेने आई थी। और जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, ऊपर बालकनी में सबको एक दुल्हन की परछाई दिखाई दी, एक धुंधली सी परछाई। तब जाकर कांपते घबराते पंडित जी ने उस हवेली का राज खोला। 100 साल पुरानी एक कहानी, एक दुल्हन की जिसे दहेज के लिए इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था, और उसकी शादी कभी पूरी नहीं हो पाई थी।
5वां हिस्सा एक दुल्हन को ले जाया गया। अब उस आत्मा ने अपना इरादा साफ कर दिया था। उसने मंडप से मुंह मोड़ा और हवेली के अंधेरे की तरफ बढ़ चली। उसका मकसद शादी रोकना नहीं था, उसका मकसद कुछ और ही था। और जो लोग वहां थे, उन्होंने जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। मीरा चल नहीं रही थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी, जैसे कोई उसे खींचकर उन अंधेरी सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा हो। ये सिर्फ कब्जा नहीं रह गया था, ये एक रूहानी अपहरण था। राघव पागलों की तरह उसका नाम चीखता रहा, मीरा, मीरा, लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुंची ही नहीं। वो सीधा उसी पुराने जले हुए कमरे की तरफ बढ़ गई जहां 100 साल पहले उस दुल्हन की मौत हुई थी। और जैसे ही वो अंदर गई, कमरे का दरवाजा जोर से, धड़ाम से बंद हो गया। सब कुछ शांत, एकदम मौत जैसा सन्नाटा। और फिर उस बंद दरवाजे के पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, और उस चीख के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, वो श्राप जो आज भी जिंदा है। कुछ देर बाद जब परिवार वालों ने हिम्मत जुटाकर वो दरवाजा तोड़ा, तो अंदर कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। मीरा वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। सिवाय एक चीज के, फर्श पर मीरा की चांदी की पायल पड़ी थी, और वो पायल अब भी अपने आप हिल रही थी, और उससे छन छन की आवाज आ रही थी। सोचिए जरा, खाली कमरे में बजती हुई पायल, वो बस हवा में गायब हो गई थी। और उस रात के बाद मीरा को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। राघव ने कभी शादी नहीं की। उस हवेली पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गांव वाले आज भी कहते हैं कि हर साल उसी शादी की तारीख पर हवेली से पायल की आवाज आती है, और कभी-कभी छत पर एक दुल्हन की परछाई भी दिखती है। तो हाँ, ये कहानी एक चेतावनी बन गई, एक खौफनाक सबक। वहां के लोग मानते हैं कि वो भूतिया दुल्हन अपनी उन सफेद आंखों के साथ आज भी उस हवेली में इंतजार कर रही है, और वो किसी और दुल्हन को उस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जाने देगी, कभी नहीं। राजस्थान के ये प्रेत बाधित शादी आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ये हमें बस एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर उस बंद कमरे के अंदर मीरा के साथ हुआ क्या था?